लोगों के मन को पढ़ने की 8 ट्रिक पको पहले से यह पता चल जाए कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी असली मंशा क्या है, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। सोचकर देखिए, आप किसी बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, या फिर कोई आपका करीबी दोस्त आपको सलाह दे रहा है। लेकिन क्या हो अगर उस सलाह का असली मकसद आपकी मदद नहीं, बल्कि आपको नीचा दिखाना हो। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि सामने मुस्कुराकर कुछ कहा और पीठ पीछे कुछ और कर दिया। अगर आपको यह ट्रिक आ जाए कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनके शब्दों और असली इरादों के बीच का फर्क कैसे पकड़ना है, तो सोचिए आप कितने बड़े बड़े धोखे से बच सकते हैं। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, धूर्त इंसान को उसके शब्दों से मत पहचानो, उसके इरादों से पहचानो। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसी 8 ट्रिक्स जो सामने वाले के मन की सच्चाई आपके सामने खोलकर रख देंगी। खासकर पॉइंट नंबर 2 और 6, इन्हें बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि इन्हीं में छुपा है सबसे बड़ा राज। 1, हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखें। दोस्तों, इंसान झूठ बोलते वक्त अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। चेहरे का भाव, आंखों की हलचल, हाथ पैर की हरकत और यहाँ तक कि बैठने का तरीका भी, ये सब उसकी असली सोच को उजागर कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई आपकी बात बड़े आराम से सुन रहा है, चेहरे पर हल्की मुस्कान है और उसका शरीर रिलैक्स है, तो यह पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आंखें इधर-उधर घूम रही है, पैर बार बार हिल रहे हैं या चेहरा गंभीर हो गया है, तो समझ लीजिए कि उसके मन में कुछ और चल रहा है। चाणक्य कहते थे, शरीर झूठ नहीं बोलता। इसलिए अगली बार सिर्फ शब्दों पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखिए। तरीका 2, अपने मन को शांत और स्थिर रखो। यह पॉइंट बहुत गहरा है। अगर आप खुद अंदर से अशांत हैं, तो सामने वाले की सच्चाई कभी नहीं पकड़ पाएंगे। सोचिए, अगर पानी की सतह हमेशा लहरों से भरी रहे तो क्या आप उसकी गहराई देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आपका मन भागदौड़ में उलझा रहे, तो सामने वाले की असली एनर्जी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। चाणक्य का मानना था कि अशांत चित्त वाला व्यक्ति ना दूसरों को समझ सकता है और ना ही खुद सही निर्णय ले सकता है। इसलिए जब भी आप किसी से बातचीत करें, पहले अपने मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि जब आपका मन शांत हो जाता है, तभी सामने वाले की आंखों की हलचल, आवाज की टोन और छुपी भावनाएं खुद ब खुद साफ दिखाई देने लगती है। तरीका 3, चुप रहो और ध्यान से सुनो। दोस्तों, अक्सर लोग सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही जवाब देने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सच में किसी के मन को पढ़ना चाहते हैं, तो पहले खुद को चुप रखिए। सामने वाले को खुलकर बोलने दीजिए। जब इंसान ज्यादा बोलता है, तो उसकी असली सोच और छुपी भावनाएं खुद बाहर आ जाती है। यहाँ तक कि उसकी चुप्पी और सांसों की रफ्तार भी बहुत कुछ कहती है। चाणक्य कहते थे, मौन रहकर सुनने वाला ही सबसे बुद्धिमान होता है। यानी कभी कभी सिर्फ सुनकर ही आप सामने वाले के मन को समझ सकते हैं। तरीका 4, व्यवहार और बोलने के अंदाज पर ध्यान दें। इंसान की असली पहचान उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और बोलने के अंदाज में छुपी होती है। मान लीजिए कोई आपको सम्मान से सुन रहा है, बीच में टोक नहीं रहा और आपकी बातों पर ध्यान दे रहा है, तो यह साफ संकेत है कि वह आप पर भरोसा करता है। लेकिन अगर कोई बार बार आपको काट रहा है, हर बात पर बहस कर रहा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाइए उसके मन में आपके लिए इज्जत नहीं है। याद रखिए, संकेत झूठ नहीं बोलते, व्यवहार शब्दों से कहीं ज्यादा सच बोलता है। तरीका 5, बॉडी लैंग्वेज को क्रॉस चेक करें। अब यहाँ एक सीक्रेट ट्रिक आती है। हमेशा यह देखिए कि सामने वाले के शब्द, आवाज और बॉडी लैंग्वेज क्या तीनों एक ही बात कह रहे हैं या नहीं। अगर तीनों मेल खाते हैं, बात सच है। अगर इनमें फर्क है,
कुछ छुपा है। उदाहरण के लिए, कोई कहे मैं खुश हूं, लेकिन उसका चेहरा तनाव से भरा हो, आंखें नीचे झुकी हों और आवाज दब रही हो, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही कला चाणक्य ने अपनाई थी, और यही कला अगर आपने सीख ली तो कोई आपको आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। तरीका 6, आंखों की भाषा पढ़ो। दोस्तों, कहा जाता है जो बातें जुबान नहीं कह पाती वो आंखें कह देती है। आंखें दिल और दिमाग की खिड़की होती है। अगर कोई इंसान बार बार नजरें चुरा रहा है, आंखें इधर उधर घुमा रहा है, तो यह संकेत है कि वह या तो झूठ बोल रहा है या आपसे सहज नहीं है। इसके उलट अगर वह आपकी आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास के साथ बात करता है, तो यह भरोसे और ईमानदारी का संकेत है। चाणक्य इसी कला में इतने माहिर थे कि सिर्फ आंखों को देखकर ही समझ जाते थे कि सामने वाला किस पक्ष में है। तरीका 7, हाथों की मूवमेंट पर ध्यान दें। दोस्तों, इंसान के हाथ उसके मन की भाषा बोलते हैं। अगर कोई हाथों को छुपा रहा है या बांधकर बैठा है, वह असहज है या कुछ छुपा रहा है। अगर कोई अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे हुए है, वह गहराई से सोच रहा है। चाणक्य कहते थे, इंसान का मन सबसे पहले उसकी आंखों और हाथों से झलकता है। इसलिए अगली बार बातचीत करते समय हाथों की छोटी छोटी मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। तरीका 8, आवाज की टोन और अंदाज समझिए। हम बात तो शब्दों से करते हैं, लेकिन असली संदेश अक्सर स्वर और टोन में छुपा होता है। झूठ बोलते समय आवाज दब जाती है, रफ्तार बदल जाती है, असहजता में आवाज कांपने लगती है, लेकिन ईमानदारी और आत्मविश्वास में आवाज स्थिर और स्पष्ट रहती है। चाणक्य कहते थे, सही आवाज किसी भी संदेश की ताकत को दोगुना कर देती है। इसलिए बातचीत करते वक्त सिर्फ शब्द मत सुनिए, बल्कि उनकी टोन और लय को भी समझिए। डायरेक्ट हिट कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थी वो 8 ट्रिक्स जिनसे आप सामने वाले के मन की सच्चाई पकड़ सकते हैं। अगर आप इन तरीकों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, तो न सिर्फ धोखे से बचेंगे बल्कि अपने रिश्तों और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सफल होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सामने कुछ और कहा गया और पीछे कुछ और किया गया? अगर हाँ, तो अपना अनुभव कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी शायद किसी और की आंखें खोल दे और उसे वही गलती करने से बचा ले। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जिंदगी बदल देने वाले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जागरूक बने रहें।